जनवरी 2026। दोस्तों, साल की शुरुआत ही मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कुछ अलग रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि यह एक साधारण शुरुआत होगी, बल्कि ये शुरुआत अपने साथ बड़े बदलावों की आहट लेकर आएगी। खासकर 15 जनवरी के बाद आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है वह छोटा मोटा नहीं होगा, बल्कि ऐसा बदलाव होगा जो आपको अंदर से बदल देगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके अष्टम भाव में यानी आपके 8th हाउस में एक साथ 4 बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह प्रवेश करने वाले हैं। अष्टम भाव को ज्योतिष में बदलाव का भाव कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव कहा जाता है, आयु का भाव कहा जाता है, मृत्यु का भाव कहा जाता है और रहस्यों का भाव भी कहा जाता है। यानी ये भाव ही ऐसा होता है जहाँ चीजें पुरानी खत्म होती हैं और कुछ नया जन्म लेता है। जब इसी भाव में 4 बड़े ग्रह एक साथ आते हैं तो बदलाव होना तो तय हो जाता है। अब खास बात यह है दोस्तों कि इस अष्टम भाव में सिर्फ कोई भी ग्रह नहीं आ रहे, बल्कि आपके लग्नेश यानी आपके पहले भाव के स्वामी बुध देव भी 17 जनवरी को अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। आप इस पूरे विश्लेषण को अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं और लग्न राशि से भी देख सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में यह फलादेश आपके लिए लागू होगा। जब भी पहले भाव का स्वामी अष्टम भाव में आता है तो व्यक्ति की जिंदगी में हेल्थ से जुड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। सेहत को लेकर उतार चढ़ाव आते हैं और शरीर आपको संकेत देने लगता है कि अब ध्यान देने का समय आ गया है। मिथुन राशि वाले लोग वैसे भी अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े लापरवाह माने जाते हैं। फिटनेस उन्हें पसंद होती है, अच्छा दिखना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इतना कमजोर होता है कि हेल्थ को कभी सही मायने में प्रायोरिटी नहीं दे पाते। बाकी कामों को, जिम्मेदारियों को, लोगों को खुश करने को ज्यादा अहमियत दे देते हैं, लेकिन खुद की सेहत को पीछे छोड़ देते हैं। हर दिन मन में सोचते हैं कि कल से वॉक शुरू करेंगे, कल से डाइट सुधारेंगे, कल से योग करेंगे, लेकिन वो कल आता ही नहीं। यही वजह है कि कहीं न कहीं हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। 17 जनवरी के बाद आपको अपनी सेहत को लेकर खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये संकेत आगे चलकर बड़ी समस्या का रूप ले सकते हैं। अब जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ दोस्तों, तो इसका मतलब बहुत बड़े बदलावों से है, क्योंकि ये चारों ग्रह मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मकर राशि शनि की राशि है और शनि आपके भाग्येश हैं। शनि आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, यानी आपके भाग्य का पूरा जिम्मा शनि देव के हाथ में है। और अब उनके ही घर में मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य आ रहे हैं। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में आ जाएंगे। 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध, यानी एक एक करके सभी ग्रह आपके अष्टम भाव में इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसे में बदलाव से बच पाना लगभग नामुमकिन है। इस समय आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, बहुत सारे विचार, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंफ्यूजन। वैसे भी मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। आप लोग ड्यूल नेचर के होते हैं। एक तरफ आप कुछ नया करना चाहते हैं, दूसरी तरफ डरते भी हैं। एक आवाज कहती है कि चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरी आवाज कहती है कि अभी रुक जाते हैं। ऊपर से आप वायु तत्व की राशि हैं, इसलिए ओवरथिंकिंग आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जरूरत से ज्यादा सोचना, हर बात को 100 बार पलटना, यही ओवरथिंकिंग आगे चलकर हेल्थ से जुड़े इश्यूज भी दे सकती है। इस समय आपके सामने कोई बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फैसला आ सकता है। ऐसा फैसला जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। आप सोच सकते हैं कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद कर लेंगे या अभी रहने देते हैं। यही प्रोकास्टिनेशन इस समय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि बदलाव तो होना ही है। अगर आप खुद बदलाव नहीं करेंगे तो हालात आपको बदलने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इस समय दिमाग से ज्यादा दिल की सुने। जिस बदलाव की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से रुक रहे हैं, अब उसी दिशा में कदम बढ़ा दीजिए। ये बदलाव आपके लिए कहीं न कहीं पॉजिटिव ही रहेगा, खासकर करियर,
लव लाइफ और मैरिड लाइफ के मामलों में। इन तीनों क्षेत्रों में आपको बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपके पंचमेश भी अष्टम भाव में जा रहे हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होकर अष्टम भाव में बैठेंगे। सूर्य, शुक्र और बुध भी वही रहेंगे। इसका असर आपकी लव लाइफ पर भी पड़ेगा, आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा और आपके करियर पर तो पड़ेगा ही। करियर की बात करें तो ये सारे ग्रह शनि की राशि में हैं और शनि खुद आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। 10वां भाव कर्म और प्रोफेशन का भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में भी शनि 10वें भाव के ही स्वामी होते हैं, इसलिए यहाँ शनि अच्छे परिणाम देते हैं। और ऊपर से शनि आपके भाग्येश भी हैं, यानी आपके लक का पूरा जिम्मा शनि देव के हाथ में है। शनि का स्वभाव आप जानते ही हैं दोस्तों। शनि कभी भी तुरंत रिजल्ट नहीं देते, वो चीजें धीरे धीरे देते हैं, लेकिन जो देते हैं वो बहुत स्थिर होती हैं। शनि की दी हुई चीजें कोई आपसे छीन नहीं सकता। राहु की तरह नहीं कि आज ऊंचाई दी और कल गिरा दिया। शनि अगर कुछ देते हैं तो वो आपकी जिंदगी में टिकता है, लेकिन इसके लिए शनि मेहनत भी करवाते हैं। शनि 10वें भाव में है तो आपको आलस्य से बचना होगा, प्रोकास्टिनेशन से बचना होगा। अगर आप काम को टालते हैं, मेहनत से भागते हैं, तो शनि रिजल्ट को बहुत स्लो कर सकते हैं, यहाँ तक कि रोक भी सकते हैं। अगर आपने नया काम शुरू करने का फैसला लिया है, नया बिजनेस शुरू करने का सोचा है, तो इस समय पूरे योग बन रहे हैं। आप चाहें तो जॉब के साथ साथ कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोग वैसे भी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। किसी के अंडर काम करना उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आता। बहुत लंबे समय से आपके मन में यह बात चल रही होगी कि कुछ अपना किया जाए, अपने तरीके से काम किया जाए। क्रिएटिविटी आप में भरपूर होती है, क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी शुक्र हैं। लेकिन जब आप दबाव में काम करते हैं तो अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पाते। इसलिए अब जो बदलाव आप करने जा रहे हैं वह आने वाले समय में आपके मजबूत भविष्य की नींव रख सकता है। रिजल्ट भले ही स्लो आए, लेकिन जब आएगा तो आपको और आपके आसपास के लोगों को चौंका देगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ में भी बड़ा बदलाव तय है। शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं और वो अष्टम भाव में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेम जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए, कोई नया रिश्ता शुरू हो, या फिर आप पुराने रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करें। आप जिस रिश्ते को बोझ की तरह ढो रहे थे, अब उसे ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए रिश्ते की तरफ बढ़ने का समय आ चुका है। ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। मंगल उच्च के होकर अष्टम भाव में है, इसलिए प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, वसीयत से जुड़े मामलों में भी आपको फायदा हो सकता है। खानदानी संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। आप जमीन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी किसी तरह का धन लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र भी वहीं मौजूद हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ आकर्षण भी रहेगा और टकराव भी। आपके और आपके जीवन साथी के बीच आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन सूर्य और मंगल की वजह से ईगो क्लैश भी हो सकता है। अगर आप अपने अहम को कंट्रोल कर लेते हैं तो समस्याएं सुलझ सकती हैं, लेकिन अगर ईगो बीच में आ गया तो बात बढ़ सकती है। एक बहुत जरूरी बात यह है कि अपने मैरिड लाइफ में परिवार या रिश्तेदारों का हस्तक्षेप बिल्कुल न होने दें, चाहे वो आपके घर वाले हों या आपके जीवन साथी के। अष्टम भाव भारी है, इसलिए स्थितियों को संभालना बहुत जरूरी है। अब सबसे शुभ बात यह है दोस्तों की बृहस्पति आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं। 7वें भाव के स्वामी होकर पहले भाव में बैठे बृहस्पति जीवन साथी का पूरा सहयोग देते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करते हैं या जीवन साथी की सलाह मानते हैं तो उसमें तरक्की मिल सकती है। बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ रही है। इससे संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, सम्मान मिल सकता है, आपकी इनकम बढ़ सकती है और पैसों से जुड़ी जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे खत्म होंगी। रुके हुए काम दोबारा शुरू होंगे।
सावधानी आपको बस अपनी हेल्थ को लेकर रखनी है। मंगल अष्टम में है तो अचानक चोट या दुर्घटना की संभावना भी बनती है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। और जितना ज्यादा आप धार्मिक और आध्यात्मिक रहेंगे, उतना ही बृहस्पति मजबूत रहेंगे। राहु 9वें भाव में है तो मन में सवाल आएंगे, लेकिन ईश्वर पर आस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यही थी मेरी एनालिसिस मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2026 की। उम्मीद है आपको इससे मार्गदर्शन मिला होगा। अगर वीडियो से आपको मदद मिली हो तो चैनल एस्ट्रोवाणी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।